डीपी दिवाकर हिंदी शिक्षक क्लास 8 के बच्चों को गद्य भाग से लाख की चूड़ियां समझाने जा रहा हूं। लाख की चूड़ियां जो कामता नाथ की कृति है। इस कहानी में लेखक ने आंखों देखी बात का विवरण प्रस्तुत किया है। कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि वर्तमान समय में बढ़ते मशीनीकरण के कारण, आधुनिक संसाधनों के कारण हस्तकला समाप्त हो चुकी है। कितने ही हाथ काट डाले गए हैं, कितने ही कलाकार के कार्य छीन लिए गए हैं। लेखक साल में एक बार कम से कम, जब भी लंबी छुट्टियां होती है, अपना ननिहाल जाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा उसे याद आती है बदलू की। बदलू, जिसे गांव के लड़के बदलू काका कहते हैं। लिहाजन ननिहाल के उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी लड़कों की देखा देखी वह बदलू काका ही कहता है। घूमते फिरते बदलू के पास चला जाता है, देखता है एक मचिया पर बैठा बदलू अपने भाटी चलाते रहता है। लाख को मुलायम करता है, चूड़ियों का शक्ल देता है, फिर सुंदर चूड़ियां बनाता है। उसकी बनाई गई चूड़ियों का खास महत्व है। लोग अच्छी खासी पसंद करते हैं उसकी चूड़ियों को। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जब लेखक उसके पास पहुंचता है तो बदलू को बेकार पड़ा देखता है कि वह आम का पेड़ तो है, गाय भी है, लेकिन बदलू पड़ा है। उसकी भाथी ठंडी पड़ गई है, लाख की चूड़ियां नहीं बन रही। कलाकार का मन व्यथित हो चुका है, दुखी हो चुका है। हाल समाचार पूछने और जानने के बाद लेखक जब बदलू से बातें करता है तो बदलू की व्यथा उसे समझ में आ जाती है। पहले की भांति बदलू उसे आम खाने के लिए मंगवा कर देता है। समाचार इत्यादि छेड़ कुशल जानने के बाद अपनी कलाकृतियों के बारे में बताते हुए कहता है कि बाबू, इस मशीनी युग ने कांच की चूड़ियां तैयार की, जिसकी सुंदरता कुछ और होती है। भला उन कांच की चूड़ियों के सामने यह लाख की मोटी चूड़ियां कौन पूछता। मशीन ने इस रोजगार को समाप्त कर दिया है, हाथ को काट डाला है। वास्तव में कलाकार बेरोजगार हो चुका है, कला छीन ली गई है। दस्तकारी, हस्तकरघा जैसे उद्योगों पर मशीनों के द्वारा कुठाराघात किया गया है। लेखक बदलू के अंतर मन का अध्ययन करता है, देखता है कलाकार का दिल दुखा गया है, कलाकार मर्माहत हो चुका है। वह सोचता है कि बदलू उन सारे कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी कलाएं छीन ली गई है। अर्थात न जाने इस धरती पर कितने बदलू हैं जिनकी कलाकृतियों का कोई स्थान नहीं रहा, जिनकी कलात्मक कृतियां ध्वस्त कर दी गई हैं, जिनकी कला छीन ली गई हैं। ऐसे लाखों बदलू इस धरती पर पड़े हैं। लेखक सोचता है
कि बढ़ते मशीनी युग ने संसार में प्रगति तो दी, संसार को विकास के रास्ते पर तो ला दिया, लेकिन बेरोजगारी पैदा होने का श्रेय भी इसी मशीनी युग का है। मशीनी युग के कारण ही बेरोजगारी पैदा हुई है। दस्तकारी, हस्तकला समाप्त हो चुके हैं। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, लाख की चूड़ियाँ बनाने के क्षेत्र में हो, मिट्टी के बर्तन बनाने के क्षेत्र में हो, लोहा के काम करने के क्षेत्र में हो, बढ़ईगिरी हो, या किसी प्रकार का स्वरोजगार हो, आज समाप्त हो चुके हैं। बिल्कुल कलाकार पंगु बन चुका है, क्योंकि उसके पास अब कोई कला नहीं है, उसकी जीवन जीविका समाप्त हो गई है। जहाँ एक और इस मशीनी युग ने समय की बचत के साथ समाज के कुछ वर्गों के लिए एक अच्छी खासी आमदनी बना डाली है, आमदनी का जरिया खड़ा कर दिया है, वहीं समाज के उन तबकों के लिए जो अपनी कला से जीते थे, उनके रोजगार छीन लिए गए हैं। प्रस्तुत कहानी में यही बताया गया है। कहानी एक प्रकार से विवरणात्मक, सह विचारात्मक है। इसमें बदलू के जीवन और उसके कार्य का वर्णन करते हुए लेखक ने अपने विचार, अपने मत को भी कहानी के तहत लाया है। लेखक यह बताना चाहता है कि पुनः समाज में कलाकारों को पुनर्जीवित करने के लिए एक बार कला की स्थापना होनी चाहिए, हस्तकला की स्थापना होनी चाहिए, दस्तकारी की स्थापना होनी चाहिए, और उन कार्यों को फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए जिसे मशीनीकरण ने समाप्त कर दिया है। खत्म हो चुका। बच्चों, अगला पाठ अगले क्लास में समझाया जाएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए।